नमस्कार साथियों, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आप तहसील जो कार्यालय है नाथूश्री चोपटा वहां की देख पा रहे हैं। ये सिरसा जिला की राजस्थान को लगती हुई सबसे बड़ी जो तहसील है वो है, जिसमें लगभग 52 ग्राम पंचायत है। सिरसा जिला में इसके मुकाबले कोई भी तहसील नहीं है। यहाँ एक तो बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो अब तक परमानेंट बहुत कम आए हैं। जहाँ 2 पोस्ट हैं उनमें से एक पोस्ट हमेशा ही खाली रही है। दूसरी, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, पीने का पानी है, जो टॉयलेट्स हैं, वो यहाँ पर मतलब इतने बेकार हालात हैं कि आप तस्वीरों में देखोगे तो अब हम तस्वीरें उनकी नहीं दिखा पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्षेत्र के हजारों हजारों लोग जो रोज आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इस सिलसिले में हमारे साथ जो यहाँ बार एसोसिएशन जो है नाथूश्री चोपटा, उनके जो प्रधान है शमशेर न्योल और अन्य जो लोग हैं और उनके साथी हैं वो भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। और मौके पे जो यहाँ तहसीलदार जिनकी ड्यूटी है वो आए नहीं है और अधिकारियों से, इनके साथियों से जब उनसे बातचीत के लिए उनका नंबर मांगा गया तो ये कहते हैं कि उनका आदेश है कि उनका नंबर किसी को नहीं देना और ना वो फोन पर बात करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ जो वकील साथी जुड़ेंगे उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। साहब, तहसील परिसर में किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ? सबसे पहले बेहद हरियाणा न्यूज चैनल से आप आए हो, आपका यहाँ आने पर स्वागत है। तहसील कार्यालय की बात यह है कि तहसील के अंदर पिछले 2-2.5 साल से परमानेंट तहसीलदार कोई भी नहीं था। अब 2 या 1.5 महीने से श्री अजय कुमार जी आए हैं। अजय कुमार जी ने रजिस्ट्रेशन वर्क जो किया वो चल रहा है। कोर्ट वर्क की बात आई तो एक दिन हमने परमानेंटली रखा था, अभी एक दिन तो सुचारू रूप से चलाए आप। उसके बावजूद भी उन्होंने 1.5-2 महीने से एक दिन भी कोर्ट नहीं लगाई है। और यहाँ ये तहसील है, सबसे बड़ी तहसील 52 गाँव की तहसील है। इस तहसील के अंदर लगभग 550-600 केस की पेंडेंसी है और उस वजह से 52 गाँव के जमींदार आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन वर्क में भी आनाकानी रहती है। जो रजिस्ट्रेशन होता है उनका आप देखो पेंडेंसी इंतकालों की, जो 1.5 महीने से खुद अजय कुमार ने किए हैं रजिस्टर्ड, उन डॉक्यूमेंटों के भी आज इंतकाल पेंडिंग है, जबकि 15 दिन का लास्ट टाइम होता है इंतकाल का। और जब हम जाते हैं कहते हैं तहसीलदार साहब को तो लास्ट में ये नतीजा होता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। डिप्रेशन का शिकार है तो हमारे यहाँ तहसील में ये तो है नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो तो यहाँ कोई इलाज चल रहा है, इलाज तो कहीं हॉस्पिटल में होगा, वहाँ करवाएं, आपकी जगह कोई और आएगा अधिकारी। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन गाँव के जमींदारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री को ये संदेश जाए कि यहाँ 2 पोस्टें हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार की, दोनों पोस्टें फिलअप की जाए। और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, सफाई की बात आती है, तो आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा कि सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तहसील में अलग से कोई ग्रांट आती है सफाई की तो वो लगानी चाहिए, यार एक पैसा नहीं लगा हुआ। आप जाके देखो, टॉयलेट बाथरूम में जाके देखो, पीने के पानी की व्यवस्था को देखो, सफाई की या देखो, पार्किंग की देखो, कुछ भी नहीं। तो जो बिल्डिंग है बनी हुई पिछले 2.5 साल से बनी हुई है या 3 साल से बनी है लगभग, तो उसमें आप देखो पत्थर उखड़े हुए। तीसरी बात ये है, यहाँ रजिस्ट्रेशन वर्क होता है वो 9 बजे स्टार्ट होना चाहिए। तहसीलदार कहता है मैं यहाँ बैठूंगा, उसके बाद रजिस्ट्री करूंगा, और वो निकलता है कि मैं 1:30 बजे मैं बंद कर दूंगा, 3 बजे बंद कर दूंगा। ये कौन सा रूल है? रूल एक्ट से बाहर तो नहीं जा सकता। आप बैठो, 9 से 5 बैठो। 200 टोकन करते हैं। सबसे बड़ी तहसील होने के नाते यहाँ सबसे ज्यादा टोकन करते हैं, सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होती है। सिरसा जिला के अंदर 5 तहसीलें हैं, 500 तहसीलों में यहाँ सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होती है और उसके बावजूद यहाँ जमींदार परेशान होते हैं। उपायुक्त महोदय से भी हमने कई बार ये कहा है कि कह देंगे, वो कह देंगे, हुआ नहीं। पिछले 1-1.5 साल इलाहाबाद के तहसीलदार को
एज इंचार्ज लगाया था यहाँ, उन्होंने काम ठीक चलाया, ऐसी बात नहीं थी। कोर्ट फिर भी नहीं लगी थी, कोर्ट पेंडेंसी फिर भी थी। और जो इन 1.5 महीने के अंदर जो तहसीलदार आया है ना, इन्होंने तो ऐसे सोच रखा है भी मेरे को तो 1.5 साल काटना है, 1.5 साल काटना, छुट्टी ले ले कोई और आ जाएगा। ये तो नहीं है कि भी आपके वजह से ये तहसील चलेगी, 1.5 साल बाद भी तो कोई आएगा, आप यहाँ से चले जाओ, ट्रांसफर करवा लो। या यहाँ पर दूसरा तहसीलदार कोर्ट की ड्यूटी लगा रखी है सिरसा नायब तहसीलदार की। 2 सर्कल है यहाँ, कानून गो सर्कल 4 है वैसे, 2 एक के पास है, 2 एक के पास है, तो सिरसा के लगा रखी है। सिरसा वाला भी यहाँ जब ड्यूटी लगाई थी ना, उसके बाद 2 बार आए, सिर्फ 2 बार आए हैं, और कोई भी उन्होंने आज तक ऐसा नहीं है कि भी कोर्ट को स्मूथली चलाया हो। उसके बाद ये पेंडेंसी है ना, इनको की वजह से जमींदार भी परेशान है, वकील साथी भी परेशान है, और हम उपायुक्त महोदय को दोबारा भी मिलेंगे, बाकायदा बार रेजुलेशन भी देंगे। तो हमारी यही है कि यहाँ रजिस्ट्रेशन वर्क और कोर्ट वर्क दोनों बढ़िया सुचारू रूप से चले, ये हमारी मांग है। और ये आपके मार्फत से ये संदेश हो कि यहाँ तहसीलदार और उप नायब तहसीलदार दोनों परमानेंट दिए जाएं। तो आपके पास भी क्लाइंट्स आते रहते हैं, लोग आते हैं सब करके। सबसे बड़ी बात ये सुनने में आई है कि पिछले काफी समय से है वो पीने के पानी की बड़ी समस्या थी परिसर में, ये क्या मामला है? पीने के पानी की बात ये है, यहाँ वाटर कूलर लगे हुए हैं, वाटर कूलर आप उनको खोल के देखो, उसमें इतना गंद मचा हुआ है, वो पीने का पानी नहीं है। ऊपर टंकी है, उसको सफाई नहीं करवा रखी, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की व्यवस्था नहीं है, मोटर खराब हुई है। तो हम तो यहाँ प्राइवेट कैंपर मंगवाते हैं, पब्लिक के लिए भी होता है, हमारे लिए भी होता है। तो ये तो नहीं है कि भी यहाँ जो वाटर कूलर है वो ऐसे ही रख दिए, पैसे का उनके हजम कर लिए, उनको सुचारू रूप से चलाएं, पानी की व्यवस्था भी दे, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी दे, या जो पब्लिक आती है उनको सारी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। बिल्डिंग का कोई इशू है? बिल्डिंग से संबंधित बिल्डिंग यहाँ ये जो तहसील की बिल्डिंग बननी थी वो तहसील की जगह पर नहीं है, ये किसान सेवा केंद्र की जगह है। इसकी जगह जो बिल्डिंग है वो तहसील की बिल्डिंग की जगह यहाँ पंचायत की पड़ी हुई है, उसके अंदर बननी चाहिए। और कार्यालय जो बने वो साफ सुथरा बने, ये हमारी मांग है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ जो जुड़े थे शमशेर न्योर जी थे, और इन्होंने बड़ी विस्तार से बताई है। और वीडियो जो आपने बीच बीच में देखी हैं, ये हालात हैं, बहुत दर्दनाक स्थिति है कि एक इतनी बड़ी तहसील होने के बाद जो बिल्डिंग है वो नहीं है, अगर बिल्डिंग बनी हुई है वो डैमेज है, पीने का पानी नहीं है। यहाँ आए हुए जो किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है। ये हालात हैं, ये आप देख रहे थे नाथूश्री चोपता तहसील के। तमाम जानकारियां आप बेदड़ हरियाणा पर देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।